नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सीधे आपको लिए चलते हैं इस वक्त राजस्थान, जहां नागौर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। जरा सुनो भी अब। और दूसरी ओर ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत है। राहुल बाबा की टीम खड़ी है। राहुल बाबा, बताओ नागौर वालों, क्या फैसला करोगे? जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जवाब पूरे राजस्थान भर से लेते 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 आज मैं नागौर आया हूं और गंगानगर जाने वाला हूं। हर जगह से यही अभी अभी ये राहुल बाबा इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने उनका भाषण देखा। उनके भाषण में वो कहते थे राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार। अरे राहुल बाबा, स्वप्न देखने की छुट्टी है भैया, मगर दिन दहाड़े मत देखा करो। दिन के स्वप्न अच्छे नहीं। जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस देश का चुनावी इतिहास उठाकर देख लो, आपको मालूम हो जाएगा राजस्थान का नतीजा क्या है। मगर अरे भैया सुनो भी, मगर राहुल बाबा के मैनेजर उनको चुनाव का इतिहास नहीं दिखाते हैं। चलो मैं थोड़ी मदद कर देता हूं। मैं आपको बताऊं चुनाव का इतिहास क्या है नागौर वालों? बताऊं क्या? जोर से मेरे साथ बोलोगे आप? तो सुनिए, 2014 की सरकार बनने के बाद सबसे पहला चुनाव हुआ महाराष्ट्र में कांग्रेस गई, भाजपा की सरकार। मेरे साथ बोलिए, कांग्रेस गई। कैसे नहीं? कांग्रेस गई, भाजपा सरकार आई। कांग्रेस गई। दूसरा चुनाव हरियाणा में कांग्रेस गई। तीसरा चुनाव झारखंड में कांग्रेस गई। चौथा चुनाव कश्मीर में कांग्रेस गई। पांचवा चुनाव असम में कांग्रेस गई। छठा चुनाव मणिपुर में कांग्रेस गई। सातवां चुनाव नागालैंड में कांग्रेस गई। आठवां चुनाव मेघालय में कांग्रेस गई। नौवां चुनाव हिमाचल में कांग्रेस गई। 10वां चुनाव त्रिपुरा में कांग्रेस गई। 11वां चुनाव उत्तराखंड में कांग्रेस गई। 12वां चुनाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गई। 13वां चुनाव गुजरात में फिर से भाजपा आई। 14वां चुनाव गोवा में फिर से भाजपा आई। अब राजस्थान की बारी है। क्या होगा? जरा जोर से बोलो, क्या होगा? और जोर से बोलो, क्या होगा? मित्रों, कांग्रेस से को स्वप्न आता है। अरे ये भैरव सिंह शेखावत और सुंदर सिंह भंडारी की भूमि है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंगद का पांव है, उसको कोई हिला नहीं सकता। मित्रों, कोई हिला नहीं। बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अभी अभी ये राहुल बाबा जहां देखो वहां एनपीए लगा दिया। बैंकों में एनपीए हुए, इसको मुद्दा बना रहे हैं। अरे राहुल बाबा, ये जो एनपीए अब हो रहे हैं वो आपके शासन में आपने भ्रष्टाचार कर दिए हुए लोनों के हो रहे हैं, हमारे लोनों के नहीं हो रहे। एक भी एनपीए ऐसा नहीं है जो नरेंद्र मोदी सरकार में लोन दिया गया। ये आपके जो कुकर्म थे, इसका काम है ये एनपीए हो। आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर फ्रंट पेज पर एक स्टोरी बनी है। एक बहुत बड़ी कंपनी को हजारों करोड़ का लोन मिला, हजारों करोड़ का, और इसका कमीशन कहां गया? लोन मिलने के दूसरे तीसरे दिन ही, एक ही महीने के अंदर उसका कमीशन
उनके दामाद के पास पहुंचा, दामाद के पास उनके दामाद की कंपनियों के पास एक कमीशन पहुंचा है गांधी नेहरू फैमिली के दामाद के। और उसमें से क्या किया, अपने बीकानेर में 150 हेक्टेयर जमीन खरीदी और 150 हेक्टेयर जमीन पौने दाम पर खरीदकर उसके अरबों करोड़ों रुपया ये दामाद की कंपनी के खाते में गया है, दामाद की कंपनी के खाते। मित्रों, मैं आज कांग्रेस अध्यक्ष को पूछना चाहता हूं, ये जो इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी प्रसारित की है, क्या आप उसका जवाब देना चाहोगे या नहीं देना चाहोगे? मुझे बताओ, नागौर वालों, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और हमें कहते हैं कि सांदेशरा क्यों भाग गया, नीरव मोदी क्यों भाग गए, ये कोई शराब बनाने वाले मालिया थे क्यों भाग गए? भैया राहुल बाबा, ये सारे लोन आपके समय के दिए हुए हैं और आपके समय में इसलिए भागते नहीं थे। जरा सुनो नागौर वालों, कांग्रेस के समय में इसलिए भागते नहीं थे कि उनको डर ही नहीं था, इनके साथ तो अपनी पार्टनरशिप चल रही है। जिनके साथ जिनकी रखवाली हो, कभी कोई भागेगा? बताओ मुझे, भागेगा? जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, उनको डर लगने लगा कि सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और वो भागना शुरू हो गए। आप हमें सवाल पूछते हो, मैं आपको सवाल पूछता हूं कि आपके ऐसे कैसे रिश्ते थे कि आपके समय पर उनको भागना नहीं पड़ता था? हमारे तो कोई रिश्ते नहीं है, इसलिए डर लगा है। और मैं नागौर की जनता को कहने आया हूं, कोई कहां पर भी भाग जाए, देश का पाई पाई का पैसा हम वापिस लाने का काम करने वाले हैं। जो भाग कर गए उनके भी लगभग 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, चाहे हिंदुस्तान में है चाहे विदेश में है, कानून बनाकर उसको सील करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 20,000 करोड़ का प्रॉफिट। और राहुल बाबा, आपके समय में क्या होता था? लोन को रिन्यू करते थे और मलाई खाने वाले मलाई खाते थे, कोई डरता नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कठोरता से कदम लिया, बैंकों के पैसे न चुकाने वाले लोगों के 20,000 करोड़ रुपया की संपत्ति को अटैच करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार। अरे हम पर सवाल उठाना, अरे आपकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन गई है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म। अभी बीकानेर के अंदर एक प्रत्याशी पर्चा डालने जा रहा था कांग्रेस पार्टी को, तो साथ में कार्यकर्ता खड़ा था, वो बेचारा बोला भारत माता की जय। इसमें क्या बुराई है भाई? कोई बताओ जरा, नागौर वालों बताओ, बुराई है क्या? जोर से बताओ, बुराई है क्या? प्रत्याशी डर गया कि हाई कमांड तक बात न चली जाए, इसको बुलाया, उसके कान में कुछ कहा और वैसे कान में कहने के साथ ही वो बोलने लगा सोनिया गांधी की। अरे शर्म करो कांग्रेस वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसको भारत माता की जय बोलते हुए शर्म आती है, इसको इस देश का अन्न और पानी खाने का कोई अधिकार नहीं है। अरे राहुल बाबा, हम तो उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिस दिन हमारा देह नहीं रहेगा,
प्राण चला जाएगा, निश्चेतन देह जमीन पर पड़ा होगा, कोई कार्यकर्ता अगर भारत माता की जय बुला देगा तो 2 क्षण के लिए प्राण भी वापिस आ जाएंगे और हम साथ में बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस ही क्या राजनीति, जिनको ना देश की चिंता है ना राजस्थान की चिंता। मित्रों, अभी एक पायलट बाबा अभी बहुत जोर से बोल रहे, सचिन जी पूछ रहे थे कि मोदी जी ने राजस्थान के लिए क्या किया। अरे सचिन बाबा, आप थोड़ा तनिक आंकड़े उठाकर देख लो। आपकी सरकार थी केंद्र में, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 13वां वित्त आयोग आया, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान को कितना दिया? नागौर वालों, मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने 13th फाइनेंस कमीशन में नागौर जिसमें है, ऐसे राजस्थान को 1,09,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया था बोलो भैया, और जोर से बोलो। अब 14 का चुनाव आया, राजस्थान की वीर जनता ने भोले शंकर की तरह सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 14th फाइनेंस कमीशन आया, 14वां वित्त आयोग आया। 14वें वित्त आयोग में मोदी जी ने 1,09,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,63,000 करोड़ रुपया राजस्थान को देने का। आपसे 2.5 गुना ज्यादा पैसा राजस्थान के विकास के लिए हमने दिया है। आप हमारा क्या हिसाब मांगते हो? और 2,63,000 के अलावे 36,000 करोड़ रुपया के और प्रोजेक्ट और 36,000 करोड़ रुपया की रिफाइनरी, 70,000 करोड़ रुपया, 72,000 करोड़ रुपया और देने का काम। राजस्थान में अमित शाह की चुनावी सभा, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि राजस्थान में बीजेपी की जो सरकार है वो अंगद के पांव की तरह, और राहुल गांधी पर सीधा निशाना ये कहकर बोले अमित शाह कि दिन में तो सपने मत देखो राहुल बाबा। फौरन लौट रहे, रहिए हमारे साथ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।